दायरा पार्ट 3। महिमा आज जब ऑफिस पहुंचती है तो उसके नए कलीग स्माइल के साथ उसका वेलकम करते हैं। महिमा भी ऑफिस में नए दोस्तों को पाकर काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इतना कुछ इतना अच्छा हो जाएगा उसके साथ। महिमा की ये पहली जॉब थी और हर कोई अपने पहले जॉब में थोड़ा नर्वस, थोड़ा अनईजी तो फील करता ही है। फिर समय के साथ वो सभी से एडजस्ट हो पाता है। अपना कंफर्ट जोन सभी को जल्दी मिलने में थोड़ा समय लगता है, पर महिमा इस रेस में विनर थी, क्योंकि बहुत जल्द ही उसने ये सभी सीढ़ियां पार कर ली थी। परिवार का सपोर्ट तो शुरू से ही उसके साथ था। अब ऑफिस का ऐसा पॉजिटिव माहौल पाकर वो काफ़ी खुश थी। इस तरह वह अपना काम शुरू करती है, पर अभी कुछ था जो उसे चुभ रहा था। थोड़ी ज़्यादा खुशी की कमी, क्योंकि उसकी आंखों ने जिस तस्वीर को दिमाग में कैद किया था, जिसे देख उसे राहत मिलती, वो आज कहीं नज़र नहीं आ रहा था। जी हाँ, वो दफ्तर में इतने लोगों के बीच जिस चेहरे को ढूंढ रही थी, वो थी संजीव की, जो आज अभी तक उसकी आंखों के सामने आया नहीं था। उसने झट से अपने बाजू में बैठे एक कलीग से पूछा कि संजीव सर दिख क्यों नहीं रहे। तो उसे पता चलता है कि वो आज छुट्टी पर है, क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनते ही महिमा थोड़ी उदास हो जाती है। इतने लोगों के बीच किसी एक सदस्य के ना होने का आभास उसे इतना बेचैन क्यों कर रहा था, ये सवाल वो खुद से मन ही मन कर रही थी। पर ये सोच सोच कर कभी मन ही मन घबराती, तो कभी हड़बड़ाई नज़रों से अनायास ही इधर उधर उसे ढूंढने की कोशिश करती कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और वह उसे कहीं दिख जाए जिसे वह तलाश रही है। इस तरह कभी मेज पर हाथ पटकती, तो कभी अपने सर को सहलाती, तो कभी कभी उंगलियों को मरोड़ती। ऐसी अटपटी हरकतें करते हुए बहुत ही बेचैन सी होकर अपना काम कर रही थी। इस प्रकार मिला जुला उसका दिन गुजर रहा था। थोड़ी देर में लंच टाइम होने वाली थी। तभी जब वो एक ध्यान से अपने सीट पर बैठे काम कर रही थी, तो अचानक किसी ने उसे हल्की सी टच करते हुए मीठे से आवाज़ में कहा, क्या आप मेरे साथ लंच करेंगी? ये सुनते ही महिमा के कान खड़े हो जाते हैं। एक हल्की सी सरसराहट सी पूरे बदन में दौड़ने लगती है और झटके से वह पीछे पलटकर देखती है कि सामने संजीव हाथों में टिफिन लिए हुए अपनी स्वीट सी स्माइल के साथ खड़ा था। फिर क्या था, बिना देर किए उसने झटके से हाँ कह दिया। उसके बाद भी वो एकटक संजीव को निहारती अपनी खुशी को रोक नहीं पा रही थी। फिर धीरे से उसने पूछा कि वो तो छुट्टी पर था, फिर यहाँ कैसे? तभी संजीव ने बताया कि उसकी छुट्टी हाफ टाइम की ही थी, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, पर अब वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए ऑफिस आ गया। ये सुनते ही महिमा की मुस्कान जैसे दोगुनी स्पीड से बढ़ गई। इसके बाद दोनों ने साथ में लंच किया और एक दूसरे के साथ बहुत सी बातें करते हुए समय बिताया। इसी तरह कुछ दिन महिमा के ऑफिस में हंसते मुस्कुराते
कामकाज के साथ दिन गुजर रहे थे। इसी बीच एक दिन जब महिमा दफ्तर पहुंची तो वहां ऑफिस में कुछ लोग इंस्पेक्शन के लिए आए हुए थे। वे महिमा के आते ही उसे बड़ी ही अजीब नज़रों से घूर रहे थे। इससे पहले कि महिमा कुछ समझ पाती, उसके बॉस ने ऑफिस मीटिंग के लिए महिमा को बुलवा भेजा। महिमा ने संजीव के पास जाकर उससे पूछा कि ये लोग कौन हैं जो सुबह सुबह यहाँ आए हैं। वे उसे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे हैं और अचानक ये मीटिंग, क्या कोई खास बात है? संजीव ने मजाक में बातों को रफा दफा कर दिया, ये कहकर कि महिमा इतनी खूबसूरत है कि उनकी नज़रें शायद उस पर से हट नहीं रही होंगी, जिस तरह संजीव भी तो उस पर से अपनी निगाहें हटा नहीं पाता है। ये सुनकर महिमा मुस्कुरा देती है और मीटिंग के लिए वे दोनों चले जाते हैं। अंदर केबिन में जाकर देखती है कि वहाँ सिर्फ इन दोनों को ही बुलाया गया था और 4 नए लोगों के साथ उनके बॉस थे। पहले तो महिमा थोड़ी हिचकिचा रही थी कि यहाँ तो सभी जेंट्स हैं और अकेली वो सिर्फ एक लेडी क्यों? बाकी ऑफिस की मैडम को इस मीटिंग में शामिल क्यों नहीं किया गया? तभी उनके बॉस कहते हैं कि महिमा, ये सभी हमारे अधिकारी हैं, हमारे ऊपर के बॉस हैं जो तुम्हारा इंटरव्यू लेने आए हैं। क्योंकि तुम नई रिक्रूट हुई हो, ये मीटिंग सिर्फ तुम्हारे लिए है। सो डोंट वरी, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है? महिमा कहती है कि उसका तो सिलेक्शन पहले ही हो चुका था, फिर ये सब क्यों? तो सर कहते हैं ये सब जस्ट एक फॉर्मेलिटी है जो सभी को फेस करनी पड़ी है, जो भी यहाँ काम करते हैं। तो तुम घबराओ नहीं, ओके? इस तरह बिना कुछ कहे वो शांति से बैठ जाती है। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद ये तय होता है कि उसे कल एक असाइनमेंट के लिए संजीव के साथ बाहर जाना है और एक ज़रूरी डील को फाइनल करना है। मीटिंग के ख़त्म होते ही वो चारों अधिकारी एक एक करके बड़ी ही अजीब तरीके से टच करते हुए महिमा को बधाई देने लगते हैं। ये सब महिमा को थोड़ा बेचैन कर रहा था, क्योंकि उनका ऐसा व्यवहार उसे बुरा लग रहा था जो उसे कतई मंजूर नहीं था। पर फिर भी उसने सोचा कि वो शायद ज़्यादा सोच रही है। ऑफिस में ये सब छोटी मोटी चीज़ें तो होती ही होंगी, यहाँ ये सब कॉमन होता होगा। खुद को समझा बुझा कर फिलहाल तो वो खुद को मना लेती है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ बैठी हुई थी कि उसे पहले अपने प्रोजेक्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए। ये सोचकर काम में लग जाती है, क्योंकि ये उसका पहला मौका था जब वो खुद को बेहतर साबित कर सकती थी। तो वो काफ़ी एक्साइटेड थी। साथ ही इस बात की तसल्ली भी थी कि वहाँ उसे अकेले नहीं जाना पड़ेगा, उसके साथ संजीव भी रहेगा। क्योंकि धीरे धीरे वो ये महसूस कर पा रही थी कि वो संजीव को लेकर अपने लाइफ में काफ़ी सीरियस होती जा रही थी। शायद वो उसे चाहने लगी थी। और तो और उसे ऐसा भी आभास हो रहा था कि संजीव भी उसे काफ़ी पसंद करता है, या वो भी वैसा ही फील करता है जैसा महिमा उसके लिए फील करती है। और इस तरह से वह सोचकर अपने काम में लग जाती है और कल की तैयारी में जुट जाती है।